दिल्ली के रानी बाग संत नगर के हनुमान मंदिर में 7 जुलाई से 15 जुलाई तक शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा के लिए विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा सैनिक विहार गेट नंबर 1 के सामने शिव मंदिर से शुरू हुई। वरदान सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष संजीव लाकड़ा और तमाम जितने भी पदाधिकारीगण हैं वो इस यात्रा में अग्रणी भूमिका निभाते हुए और महिलाओं द्वारा विशाल कलश यात्रा में सम्मिलित होने वाले तमाम गणमान्य लोग भी यहां पर मौजूद रहे। कलश यात्रा में माताओं बहनों द्वारा कलश लेते हुए मस्ती से झूमते गाते और शिव भोले के जयकारे लगाते हुए शिव मंदिर से लेकर रानी बाग मार्केट के संत नगर चौक होती हुई हनुमान मंदिर के लिए रवाना हुई। बीच में बैंड की धुन पर माता बहनाएं झूमते हुए और भोले बाबा के जयकारे लगा रही थी। साथ में पूरा रानी बाग क्षेत्र भक्तिमय हो गया। यह कलश यात्रा 7 जुलाई से 15 जुलाई तक चलने वाले शिव महापुराण कथा के लिए एक आगाज है, जिसमें क्षेत्र के लोगों को संदेश दिया गया कि इस कथा में आइए और महाराज श्री के श्री मुख से भोले बाबा की कथा का श्रवण पान करें, क्योंकि श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास को भोले बाबा का मास बताया जाता है। इसलिए भोले बाबा की कथा का आनंद लेने के लिए प्रतिदिन संत नगर हनुमान मंदिर में पधारें। कलश यात्रा सैनिक विहार गेट नंबर 1 शिव मंदिर से शुरू होकर यहाँ संत नगर चौक होती हुई हनुमान मंदिर में पहुँची, जहाँ पर भक्तों ने नृत्य और झूमते हुए भोले बाबा के भजनों के धुनों पर नाचते हुए इस कलश यात्रा में सभी भाव विभोर होकर नृत्य कर रहे थे। श्रावण मास में कथा सुनने का अपना एक अलग ही महत्व है। इसी का संदेश लेती हुई महिलाएं कलश यात्रा निकालती हुई रानी बाग क्षेत्र में पूरे जयकारे के साथ में और भोले बाबा का जितना भी गुणगान है, जितने भी भजन हैं, उन सब पर मस्ती से झूमते हुए ये हनुमान मंदिर पर कलश यात्रा पहुंची। कलश यात्रा हनुमान मंदिर पहुंचने ही यहाँ पर महाराज श्री और संस्था के तमाम पदाधिकारियों ने महिलाओं का स्वागत सत्कार किया। मंदिर पहुंचने के बाद में महाराज श्री और पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। महिलाओं द्वारा लिए हुए कलश को स्टेज पर रखा गया। इस पूरी कथा के बारे में और आज की कलश यात्रा के बारे में हमने संचालक संजीव लाकड़ा से बातचीत की। नमस्कार संजीव जी। आज शिव महापुराण कथा का पहला दिन था और कलश यात्रा रानी बाग क्षेत्र में निकली, क्या कहना चाहेंगे? देखो, इस सावन के पावन माह पर जहाँ पूरी संसार सृष्टि के बाबा स्वयं शंभू भोलेनाथ इस सावन के पावन माह पर जो महिमा का गुणगान करने का जो कार्यक्रम रखा था 7 से 15 जुलाई, आज मैं सौभाग्य समझूंगा बाबा ने इस अगुवाई को जिस तरीके से मुंबई से आए नासिक ढोल की थपेड़ और बैंड बाजे के जनाट के साथ आज इस तरीके से यात्रा रखी गई थी, वो पूर्णतः आज कलश कथा में विराजमान हुए और 9 दिन के इस महायज्ञ में भोले बाबा का गुणगान किया जाएगा। उसमें आज हमारे पूरे परिवार ने सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की और 9 दिन पूर्णतः अर्चना के लिए तैयार हैं और पूरे सावन का संदेश पूरे रानीबाग क्षेत्र को नहीं, पूरी सकूर बस्ती विधानसभा को देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का प्रथम नागरिक जिस तरीके से शिकार है चीज़ों का, वो पर उसकी वजह से लोग दुखी और परेशान भी है। एक नया संदेश देना चाहते हैं सकूर बस्ती विधानसभा को। आज की इस कलश यात्रा में कितनी महिलाओं ने कलश लिए? बाबा के इस गुणगान महायज्ञ में जिस तरीके से 108 मुंडमाला का प्रभाव बताया गया है, पार्वती ने जिस तरह के बाबा को पाने के लिए जो साधना की और साधना के बाद उसने उससे एक ही बात पूछी कि बाबा ये 108 कौन है? तो उसने कहा आपने नारायण से जाना होगा। उसने कहा ये 108 वो है जो आप हो। तो बाबा को पाने के लिए जिस तरीके से माता पार्वती ने जो जब तब किया, आज पूरा देश अमरनाथ यात्रा के हुजूम उमड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक वहाँ पहुँचे हुए हैं। पूरा देश हर हर महादेव के उच्चारण से
गूंज रहा है, उस कहानी के गुणगान की महिमा स्वयं 9 दिन बाबा भोलेनाथ इस गद्दी विराजमान होकर आचार्य गोपाल कासनी जी के मुख से उस कथा का आयोजन कराएंगे, जो कि सर्व कथाओं में सर्वश्रेष्ठ है। स्वयंभू तीन लोक के स्वामी ने खुद जिस ग्रंथ को लिखा उसका नाम है शिव महापुराण। तथ्यात्मक भगवान भोलेनाथ के द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ, जिसका पूर्णतः उच्चारण किया जाएगा। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम जी? निशा लाकड़ा। निशा लाकड़ा जी, आज महिलाओं ने कलश लेकर रानीबाग क्षेत्र में शिव वातावरण में बना दिया है और पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? भगवान भोलेनाथ का दिन, उनका आशीर्वाद है। आज मैं इस पावन बेला पे आके बहुत ही अपने आप को धन्य समझ रही हूँ कि इन संजीव जी और निशा जी जो मेरे बहन और बहनोई हैं, मैं इनका बहुत बहुत सम्मान करती हूँ, जो इन्होंने मुझे इस लायक माना कि मैं यहाँ पे इस कलश यात्रा में सम्मिलित हुई हूँ। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस सावन के महान दिनों में कि इस महान कलश यात्रा के रूप में यहाँ उपस्थित हुई हूँ। धन्यवाद। जो कथा के वाचक हैं, इनके बारे में दर्शकों को थोड़ा बताएं। आचार्य गोपाल कासनी जी ये शिष्य हैं, गुरु इनके जो गुरु हैं उनका मैं नाम से थोड़ा सा अभिन्न हूँ, नाम पूर्णता व्यास जी का। वो बड़े सिद्ध हैं, गोकुल में उनका नंद बाबा के बिल्कुल महल के साथ आश्रम है, बहुत बड़ा आध्यात्म की दुनिया का नाम है वो। उनकी फैन फॉलोइंग तो बहुत बड़ी है दिल्ली में, सोशल मीडिया पे वो एक बारूद है, राधा भक्ति का बहुत बड़ा नाम है। अगर बाबा यहाँ जाए तो व्यवस्था नहीं समेट पाएंगे और सावन में वो बाहर नहीं निकलते। उनके देखो अभी हमारा दूसरा इनके साथ चरण चला है। पहला बाबा ने 6 महीने पहले जो सावन आया था पिछला, उसमें भी हमें मौका दिया परमात्मा ने, और ऐसा सौभाग्य है इस बार भी हमने देखो, कहावत नहीं, लोग कहते हैं कि भगवान जिससे करवाना चाहता है उससे काम करा लेता है, किसी भी रूप में आके। ना धन है, ना माया है, ना साथ है, ना बात है, ना हालात है। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ यहाँ ठंडे कमरे में बैठने का मौका बाबा ने दिया, एक बूंद नहीं पड़ी। दिल्ली के आसपास हर 10 किलोमीटर में बारिश है, लेकिन ये परमात्मा का जो कृपा है, अब लगातार 3 दिन भारी बारिश है और कथा का पूर्णतः आनंद लोग लेंगे। 3 दिन का सरकारी अवकाश भी है, तो रानीबाग क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के सभी लोग इस कथा का रसपान करेंगे। मैं सभी से चाहता हूँ, आपके दर्शकों के जरिए इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बता देना चाहता हूँ कि इसको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ और बाबा के द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का पूर्ण आनंद आपको यही मिलने वाला है। अच्छा, ये कथा कितने दिन चलेगी और प्रतिदिन श्रवण का टाइम क्या रहेगा? ये कथा 9 दिन चलेगी। आज दिनांक 7 जुलाई दिन शुक्रवार से लगाकर 15 जुलाई तक का प्रावधान रखा, क्योंकि सिस्टम और कानून के हिसाब से नियम और देश में पहली मतलब एक लंबे अरसे के बाद प्रदोष, जो बाबा का टेलीफोन नंबर है, प्रदोष और 14 जो पूरे सावन का जो जल चढ़ता है, जल अर्पण का दिन 15 जुलाई का रखा। बहुत तरीके से हमारी संस्था के सेक्रेटरी साहब हमारे साथ हैं, जो आयोजक समिति है वरदान सोशल वेलफेयर फाउंडेशन जो NGO है, उनसे भी कुछ आप उस तरह के क्वेश्चन रखें। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सर, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम सतीश सबरवाल। अच्छा जी, सबरवाल जी, आप इससे जो कथा हुई है जी। इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसमें यही कहेंगे कि बाबा की कृपा हुई है हम लोगों पे, जितनी कृपा होगी उतना ही आगे चलेंगे हम। बाबा की फुल कृपा है, आगे भी बाबा कृपा करेंगे, हम साथ चलेंगे। 9 दिन में ये चलेगी और 9 दिन ही हम यहाँ पे हैं। भक्तों से क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्तों से यही संदेश है कि बाबा का आशीर्वाद ले लेना, तो आइए कथा सुनिए, बहुत मेहरबानी।